कुछ ही देर में नितिन नवीन यहाँ पहुंचेंगे। एक बार आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ कार्यकर्ता हाथ में पंखुड़ियाँ लेकर खड़े हैं, उत्साह के साथ। दिखाइए जरा, इन्हीं पे बरसा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी जी भाई साहब, हमारे से आया। हम लोग यहाँ दिल्ली से हैं और आज माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए हम लोग सब खड़े हैं। और जो मोदी जी ने संदेश दिया है कि यूथ इंडिया, युवा भारत के लिए 45 साल का युवा नेता, जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के 45वें साल में 45 साल के युवा का कार्यकर्ता को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा पद मिल रहा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और हम युवाओं को इससे प्रेरणा मिलती है। ये अजीब बात नहीं है कि बिहार से एक आदमी को उठा के बना दिया गया? नहीं, किसी न किसी प्रदेश में भी कई लोग आस लगाए बैठे थे। नहीं, जरूरी दिल्ली नहीं है, बिहार बहुत बड़ा राज्य है। वहाँ से बिहार की जनता ने 202 सीटें जिता के दिया है हाल ही में। इससे पहले भी कई बार 40 में से 39 सीटें जिता के भेजी थी। तो बिहार की जनता ने अगर झोली भर भर के वोट दिया है तो ये पार्टी का भी अधिकार बनता है कि बिहार की जनता को भी हम कुछ उपहार के स्वरूप दें। कोई गुस्सा या ईर्ष्या नहीं है? नहीं, गुस्सा क्यों नहीं है जी, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए हमें तो, क्योंकि मोदी जी ने जो हमें उपहार दिया है, युवा अध्यक्ष बनाए हैं और युवा हैं बिल्कुल। और मोदी जी का जो नेतृत्व है वो युवा को आगे बढ़ाने का है। आदमी जो बैठता है, हम कार्यकर्ता हैं, बैठा हुआ अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ भी व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है भाजपा में, यही संभव है। और पार्टी में परिवारवाद होता है, लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, कार्यकर्ता सर्वोपरि है। कितने दिनों से काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए? मैं 2018-20 से काम कर रहा हूँ। 18-20 से काम कर रहे हैं। क्या क्या करते हैं आप मतलब संगठन में कार्यकर्ता के तौर पर? मैं भाजपा के अंदर कई पदों में रहा, खंड प्रमुख रहा, मंडल में मंत्री रहा और मीडिया प्रभारी हूँ मैं जिला चांदनी चौक से। और जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाती है मैं सारी जिम्मेदारियां निभाता हूँ। आप देखें कि सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, कुछ महिलाएं भी आई। कहाँ से आई मैम आप? मैं रोहिणी से आई हूँ। रोहिणी से आई हैं? हाँ, तो बीजेपी से जुड़ी हैं कितने सालों से? काफ़ी साल हो गए, 15 साल हो गए। क्या क्या काम करते हैं आप लोग? मुझे खुशी है कि उन्होंने युवा को चुना। युवाओं के लिए बहुत अच्छी मतलब खुशखबरी है कि उनको जितने भी काम कर रहे हैं ना, वो कार्यकर्ता और अधिक उत्तेजना से और मतलब अपना बेस्ट देंगे पार्टी के लिए। और बगल में बंगाल चुनाव आने वाला है, पड़ोसी का राज्य है। हम तैयार हैं उसके लिए भी। अब वो बंगाल भी अपना ही होने वाला है। इतना ही? आप कभी गई हैं दूसरे राज्यों में कैंपेन करने के लिए? क्योंकि कार्यकर्ता बीजेपी के जाते नहीं है वहाँ, अभी तक तो मैं कभी नहीं गई हूँ, पर बंगाल जरूर जाऊंगी। बंगाल जरूर जाएंगे। कैसी तैयारियां हैं? बेटा अच्छी तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी तो अपनी तरफ से फुलटू का मतलब पूरा आगे होके बिल्कुल बंगाल को जीतना है। कैसे कैसे सारे कार्यकर्ता वहाँ के भी बहुत एक्टिव हो गए हैं और मुझे लगता है कि हम आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे। संगठन के लिए आप लोग काम करते हैं, तो जब भी कोई नया अध्यक्ष चुना जाए तो काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। कोई भी पदाधिकारी आए, अधिकारी आए, तो इनसे क्या उम्मीद है आपको? ये भी पार्टी के लिए बहुत अच्छा सोचेंगे, बहुत अच्छा सबको लेकर चलेंगे और बहुत अच्छा आगे भविष्य में काम करेंगे। और जो हमारे सबसे बड़ा मोटिव होते हैं कि हिंदुओं को इकट्ठा करना और भारतीयों को सबको सुरक्षित रखना, तो उसके लिए मुझे लगता है कि बीजेपी से बढ़िया कोई नहीं। आपको हिंदू मुस्लिम दोनों का पार्टी करती है? क्योंकि हमारे दाएं साइड में यहाँ पे अल्पसंख्यक मोर्चा के खड़े हैं। हम सबके लिए काम करते हैं, हिंदू समाज के लिए नहीं, मतलब इंडिया के लिए है ना। आप अपने आप को एक तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं उसके लिए। भाई साहब, आप कहाँ से आए? कापोशेड़ा, दिल्ली। आप भी दिल्ली से हैं? आप जरा आइए, हमसे बातचीत भी करिए, थोड़ा मुझे जगह भी दीजिए कि मैं आगे जाके तस्वीरें दिखा पाऊँ। कहाँ से आए आप? बहराइच। बहराइच से आए हैं? अरे बड़े दूर से चल के आए हैं आप। आज ही आए? आ जाइए। तो ये स्वागत करने के लिए खाली? हाँ, स्वागत करने आए हैं। सिर्फ यही प्रयोजन है, कुछ और नहीं, वो स्वागत करने आए हैं। और आप यहाँ कार्यकर्ताओं से पूछेंगे भी तो जिस तरीके से एक नए चेहरे को, जिसका नाम किसी को पता भी नहीं था, पार्टी में ना कहीं टीवी चैनलों में भी नहीं पता चलता था, आज उसका नाम पता था। जब मैं आपको एक प्रकरण बता देता हूँ कि जब गाली दी गई थी कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को, तो पटना में जो कैंपेन चलाया जा रहा था उसमें ये प्रमुख चेहरा थे, तब सब लोग जान गए थे। मगर इस समय जो नाम चल रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में, उसमें कहीं नाम हमें नहीं दिख रहा था। और जिस तरीके से पार्टी ने एक नए नाम नहीं था इसका, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके एक कार्यकर्ताओं को एक हौसला दिया है कि पार्टी में एक प्रत्येक कार्यकर्ता कभी न कभी कहीं कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पद पर कभी बनाया जा सकता है। बिल्कुल, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी कुछ ही देर में नितिन नवीन आएंगे। सुमित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, एक बार उनके पास आपको लिए चलते हैं। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार हम अलग अलग एंगल से दिखा रहे हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि कितना उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में, सुबह से इंतजार कर रहे हैं लोग। और ये टॉप एंगल व्यू आप यहाँ से जरा पैन करके दिखाइए पंकज, सामने तक, गेट के से लेकर सामने तक, कैसे जो दोनों तरफ के लोग आपको, अब इस एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं टॉप एंगल से, दोनों तरफ आपको लोग नजर आएंगे। बीच में घेरा बना हुआ है और बीच में घेरा बनाकर और हाथों में गुलाल
गुलाब की पंखुड़ियां लेकर लोग इंतजार कर रहे हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में हैं, कोई गुलदस्ता लिया हुआ है, कोई हाथ में पंखुड़ी और गमछा स्टाइल भी है, तो गमछा स्टाइल भी है। और देखिए हलचल तेज हो गई है गेट के बाहर और वहां पर गेट खुलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अब किसी भी क्षण किसी भी पल यहाँ नितिन नवीन जो कि इस बीजेपी पार्टी दफ्तर में बतौर कार्यकारी अध्यक्ष एंट्री करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने एंट्री की होगी, लेकिन ये एंट्री जो होगी वो शानदार एंट्री है। कहाँ से आए आप लोग? सुनील भैया की टीम में है। हम लोग तो उत्तर प्रदेश से है, केराकत जौनपुर विधानसभा। हाँ, उत्तर प्रदेश से आप आए हैं? जी जी, उत्तर प्रदेश से है। माननीय नितिन जी को जो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे युवा को मौका दिया हुआ है, एक पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश गया हुआ है कि नई जोश युवा सोच के साथ में पूरे भारत में राज करना है। ये स्वागत करने के लिए आए हैं स्पेशल? जी जी, बिल्कुल स्वागत करने के लिए, क्योंकि मैं विधानसभा में भाई साहब के सीट पे जो है बांकीपुर विधानसभा में भाई साहब के साथ में था। उनके कार्य करने की जो ऊर्जा है, जो शैली है, उसको नमन करने के लिए, शुभेच्छा देने के लिए कल का ही आया हुआ। नितिन नवीन जी के साथ आप काम कर चुके हैं? जी जी, मैं विधानसभा में बांकीपुर विधानसभा की सीट पे ही था। 5 बार से लगातार विधायक रहे। कभी कोई गुरूर, कभी कोई ईगो ऐसा लगा? मंत्री रहते हैं, कभी कोई ऐसा? कभी भाई साहब, आज पूरे भारत के युवाओं में, क्योंकि युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी उन्होंने वहाँ जवाबदारी संभाला हुआ है, पूरे भारत में आज नितिन नवीन जी को जो इतने कम उम्र में जो इतनी बड़ी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया है, उनके कैपेबल पे उनके किए गए कार्यों को देखते हुए। फिर से जरा दिखाइए पंकज। देखिए इधर भारत माता की जय के नारे महिलाएं लगा रही। पंकज जरा, यहाँ पर महिलाओं में उत्साह, यहाँ उत्साह जबरदस्त है। और ये उत्साह क्यों है? ये इसलिए उत्साह है कि युवा हैं, इसलिए उत्साह है, नए अध्यक्ष हैं, क्या वजह क्या है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, और ये उत्साह उस परंपरा का है जो हर कार्यकर्ता का एक सम्मान है, कि कार्यकर्ता के अंदर की एक जो भावना होती है कि हमें कभी कुछ पार्टी देगी, तो पार्टी ये दे रही है कि कार्यकर्ता के मन में कोई लालच नहीं होना चाहिए, कार्यकर्ता के अंदर इच्छा शैली होनी चाहिए उसका कार्य करने। अपना काम कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, आपको मिलना होगा, मिलेगा। और दूसरा, हमें इस बात की भी खुशी है कि एक युवा शक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि वो पूरी पार्टी को संचालित करे, पूरी पार्टी को चलाए। नितिन नवीन में ऐसा क्या है? और गिरिराज सिंह आ गए हैं, देखिए तस्वीरों में गिरिराज सिंह भी आ गए हैं। यानी सभी बड़े नेता बारी बारी से, पीयूष गोयल तो खड़े ही हैं ही, BL संतोष, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आप देख रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो कि एयरपोर्ट गई थी रिसीव करने के लिए, वो भी पहुंच गए। यानी कि किसी भी वक्त अब नितिन नवीन यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और ये जो टॉप एंगल व्यू है, और शंखनाद देखिए, शंख की आवाज, शंख की ये ध्वनि जो है वो आप सुन पा रहे होंगे। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, BL संतोष हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं, तमाम जो चेहरे हैं, बड़े चेहरे, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बड़े चेहरे यहां पर पहुंच गए हैं अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए।